फैसला लिया जा सकता है या क्या कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहिना पर बड़ा खुलासा, उसको लेकर यह जानकारी है। जहां जैश की महिला विंग की जिम्मेदारी संभालती थी शाहिना, भारत में रिक्रूटमेंट का जिम्मा उसे सौंपा गया था। यह बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। तो जैश की महिला विंग की जिम्मेदारी शाहिना संभालती थी, बड़ी खबर है ये। डॉक्टर शाहिना को लेकर यह बड़ी जानकारी सामने आई है। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, रुक करेंगे उनका। मनोहर, जिस तरीके से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई डॉक्टर शाहिना को लेकर, ये महिला आतंकी जो लगातार एक्टिव थी और इसकी गिरफ्तारी हुई है, और अब ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई किस तरीके से वो जो आतंकियों की महिला विंग थी उसकी कमान संभालती थी भारत में। देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ा खुलासा है। और ऐसे में वो आप देखिए, जो वाइट कॉलर हैं, डॉक्टर उमर पेशे से डॉक्टर और डॉक्टर मुजमिल पेशे से डॉक्टर जो फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ, डॉक्टर आदिल और अब डॉक्टर महिला डॉक्टर, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं किस तरह से नेटवर्क को अंजाम दिया जा रहा था और किस तरह से फरीदाबाद में करीब 3000 किलोग्राम जो है सो विस्फोटक का बरामद होना, और ऐसी स्थिति में और उसके फिर देर शाम होते होते लाल किले में ब्लास्ट होना, और इसी मद्देनज़र जो है सो अभी बड़ी बैठक शुरू होने वाली है। वो अमित शाह के रेजिडेंस पे बैठक होने वाली है, जिसमें एनआईए अपनी पूरी इनपुट अब तक क्या चीज़ हाथ लगी है, किस तरह से पुलवामा कनेक्शन है, क्योंकि ये गाड़ी की बात करें या डॉक्टर उमर की बात करें, डॉक्टर मुजम्मिल की बात करें, ये पुलवामा से बिलोंग करते हैं। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये तमाम आतंकवादी जो है सो इस घटना को अंजाम दिया। तो आखिरकार इसके मास्टरमाइंड कौन है, कहाँ इसकी रूपरेखा तैयार की गई, कहाँ से इसको निर्देश दिए जा रहे थे, क्योंकि मैं अभी जहां मौजूद हूं ये पार्किंग प्लेस है जहां पर 3 घंटे तक डॉक्टर उमर गाड़ी के अंदर मौजूद था। हम अपने कैमरा पर्सन को एक बार फिर कहेंगे कि वो दिखाएं, अविनाश हमारे साथ है। ये आप देखिए, ये पार्किंग है जहां पर पार्किंग में 3 घंटे तक उमर गाड़ी के अंदर मौजूद था। और सबसे बड़ा सवाल इंडिया न्यूज उठा रहा है। इंडिया न्यूज के पास डॉक्यूमेंट एक्सक्लूसिव है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट हमारे पास है, जिसमें ये निर्देश दिया गया है कि सोमवार को यहाँ की पार्किंग बंद रहेगी। लेकिन कल सोमवार था जिस दिन घटना घटी है, तो सोमवार को कैसे डॉक्टर उमर ने इस पार्किंग में किसने इसको सहयोग किया, किसने मदद। बिल्कुल मनोहर, कई बड़े सवाल खड़े होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सोमवार को पार्किंग को बंद करने के आदेश थे, लेकिन उसके बावजूद पार्किंग खुली थी और उमर ने, आतंकी ने अपनी गाड़ी यहीं पार्क की, यहां से अपनी गाड़ी लेकर निकला। इसके बाद बड़ा धमाका हुआ। एलएनजेपी अस्पताल का रुख करेंगे, वहां से हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़े हैं। आदित्य, अगर एलएनजेपी अस्पताल को लेकर बात करें, वहां क्या स्थितियां आप देख पा रहे हैं अभी, क्योंकि घायलों को लेकर बात करें तो बड़ी संख्या में लोग भी इसमें घायल हुए हैं, परिवारजन लगातार उनसे मुलाकात करने भी पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, अगर देखिए हम बिल्कुल एलएनजेपी अस्पताल के गेट नंबर 4 के बाहर खड़े हैं, और अभी कुछ मिनट पहले ही एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर का पूरा एक काफिला निकला यहाँ से। दिल्ली पुलिस की काफ़ी गाड़ियाँ भी निकली। तो अभी जो है हम अभी मॉर्चरी में भी, मॉर्चरी की तरफ जो मुर्दा घर है वहाँ भी गए थे अभिषेक। वहाँ भी गेट के आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। जो मृतक का जो इस ब्लास्ट में मारे गए हैं उनके परिजन अभी भी मॉर्चरी मुर्दा घर के अंदर हैं, और कहीं ना कहीं जो घायल हैं उनका भी अभी यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। तो सारी अभी देखिए पूरा जहाँ भी हम दिखाएंगे अपने विजुअल्स यहाँ से एलएनजेपी हॉस्पिटल से, देखिए पूरी बैरिकेटिंग दिल्ली पुलिस ने कर रखी है, और यहाँ ज़्यादा किसी को आने जाने, जो गेट है ये देखिए किस तरीके से गार्ड जो है गेट बंद करते हुए यहाँ दिखा रहे हैं। तो ये ज़्यादा किसी को आगे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इस समय सारी जो स्थितियाँ हैं यहाँ पर सबको रोका है। काफ़ी हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट करी हुई है यहाँ पर। आगे 2 पुलिस की गाड़ियां हैं, वैन्स हैं, और वहाँ कुछ पुलिस की जिप्सी हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी स्थिति अभी यही है कि हम देख रहे हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जो यह यूएपीए जो है इन्वोक कर दिया है इस पूरे दिल्ली के जो ब्लास्ट को एक टेरर अटैक के रूप में ट्रीट करा जा रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी अभिषेक, यहाँ से जो हमने देखा बीती रात फरीदाबाद से भी युवकों को अरेस्ट करा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तफ्तीश जारी है दिल्ली पुलिस के साथ।
एनआईए की टीम मुस्तैदी से पूरी इन्वेस्टिगेट करते हुए। जी जी आदित्य, दूसरी ओर क्या जो जानकार हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर भी लगातार ये कहा जा रहा है कि इसमें जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया वो बारूद आरडीएक्स नहीं था, क्योंकि ऐसे हमलों में जब भी बारूद या आरडीएक्स का इस्तेमाल किया जाता है तो जो मरने वाले लोग होते हैं या जो घायल होते हैं उनके शरीर पर छर्रे मिलते हैं, लेकिन इस ब्लास्ट में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जी बिल्कुल अभिषेक, अगर आप देखेंगे तो बीती रात भी ये रिपोर्ट आ रही थी कि जो दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम जब वहाँ स्पॉट पे पहुंची लाल किले पे, तो वहाँ पर वो ये टेस्टिंग कर रहे थे कि कहीं अमोनियम नाइट्रेट के ट्रेसेस ना हो वहाँ पर। तो वो सारी जो आपने बात कही, इस समय आरडीएक्स का जो है आप यूज़ नहीं हुआ है, जो आप जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तफ्तीश में एफएसएल की टीम भी पूरी लगातार लगी हुई है। जो है हर तरह के सैंपल्स को टेस्ट करा जा रहा है लेबोरेटरी में कि क्या है। और हालांकि अगर हम डॉक्टर की यहाँ बात करें, एलएनजेपी में कोई भी ऐसे बाहर निकल के इसमें कुछ बता नहीं रहा है। तो देखने वाली बात है अभिषेक की जो पोस्टमार्टम चल रहा है अंदर इस समय स्थिति जो है जो जितने भी मरे हैं। आदित्य, मैं लौटूंगा आपके पास। आदित्य, आ रहा हूं मैं आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दिल्ली कार ब्लास्ट को लेकर बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक, उसको लेकर खबर है ये। बैठक में एनआईए के डीजी, आईबी डायरेक्टर मौजूद हैं। एनआईए के डीजी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर मीटिंग में शामिल हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी इस मीटिंग में शामिल हैं, वर्चुअली वो जुड़े हैं इस मीटिंग में। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बैठक को लेकर। ये गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर ये बैठक शुरू हो चुकी है, बड़ी बैठक, उसको लेकर ये अपडेट है। ये जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी इस बैठक में जुड़े हैं, क्योंकि इस पूरी घटना के तार जम्मू कश्मीर से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा कि किस तरीके से छापेमारी हो रही है, कई जगहों पर छापेमारी हुई है। और जो आतंकी उमर है, उसके 2 भाई हैं, उन्हें भी हिरासत में लिया गया। उमर की मां को भी हिरासत में लिया गया है, पूछताछ लगातार की जा रही है और कुल 12 लोगों को हिरासत में जम्मू कश्मीर में लिया गया है। हमारे सहयोगी आदित्य वधावन लगातार जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे सीधे। आदित्य, अगर बात इस पूरे मामले को लेकर करें, कार ब्लास्ट को लेकर करें, तो जांच का सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी बैठक करते हुए। जी बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी बैठक चेयर करते हुए पूरी सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस की जो सिचुएशन है उसको डिस्कस करने के लिए कहाँ पुलिस डिप्लॉयमेंट है, किस तरीके से अब विजिल इंक्रीज करेंगे। क्योंकि हमने देखा किस तरीके से पूरे दिल्ली एनसीआर में, अगर हम मुंबई की बात बने, अन्य शहर भी बिल्कुल हाई अलर्ट पर हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे जो है जो यहाँ पर एहतियात बरती जा रही है सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। हमने देखा किस तरीके से बस अड्डे, रेलवे स्टेशन की भी अच्छी तरीके से जो है पूरी फ्रिस्किंग नज़र रखी जा रही है। एडिशनल पुलिस की टीम्स वहाँ डिप्लॉय करी जा रही है पब्लिक प्लेसेस पे, रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, बस अड्डे हो गए। तो कहीं ना कहीं पूरी जो है पुख्ता अरेंजमेंट करे जा रहे हैं सिक्योरिटी के। पुलिस डिप्लॉयमेंट हैवी हो रही है। तो देखने वाली बात होगी अभिषेक की यहाँ से क्या निकल के आता है। साथ ही साथ पैरेलल में एनआईए की टीम्स और दूसरी टीम्स जो है जेएनके पुलिस, दिल्ली पुलिस, सब अपनी तफ्तीश जॉइंटली कर रहे हैं। और देखने वाली बात होगी कब तक कुछ ऐसा ठोस कुछ अरेस्ट हो ऑलरेडी अरेस्ट हुए हैं और आने वाले कुछ घंटों में भी बहुत अरेस्ट होने के पूरी संभावना है। अभिषेक जी बिल्कुल। आदित्य, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर लगातार जांच पड़ताल को लेकर बात करें, तो किस तरीके से जांच पड़ताल होते फिलहाल नजर आ रही है? क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां लगातार मौके पर मौजूद हैं और जिस तरीके से आपने भी पहले जिक्र किया कि जो एफएसएल की टीम है और तमाम जो टीमें हैं वो मौके पर मौजूद हैं, जो तमाम साक्ष्य हैं वहां से जुटाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, पूरी तरीके से एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमने देखा है किस तरीके से फॉरेंसिक टीम्स जो होती हैं वो लीड देती हैं, जो क्राइम जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है, पूरा तरीके किस मटेरियल का जो ब्लास्ट हुआ है उसमें क्या यूज़ हुआ है, कौन सा केमिकल यूज़ हुआ है, सारा उससे पुलिस सारी जो है आगे के क्लूज़ बनाती है। फिर जो उनकी पुलिस की जो तफ्तीश है वो एफएसएल जो फॉरेंसिक की टीम होती है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है कि क्या वो किस तरीके से जो उनकी फाइंडिंग्स आती है जब वो ऑटोप्सी करते हैं डेड बॉडीज़ की, तो वहाँ से क्या निकल के आता है, क्या केमिकल एनालिसिस जब पोस्टमार्टम। बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है ऑटोप्सी रिपोर्ट में, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आप बने रहे मेरे साथ, एक बड़ी खबर उसका रुख करेंगे। पुलवामा की तरफ जा रहे 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं, ये बड़ी जानकारी दे दें आपको।
दो संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। पुलिस ने दोनों को जम्मू रेलवे स्टेशन से पकड़ा है। दिल्ली से ट्रेन के जरिए जम्मू पहुंचे थे दोनों ही संदिग्ध। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दो संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। ये दोनों संदिग्ध जो हैं वो पुलवामा की तरफ जा रहे थे। बांग्लादेशी ये संदिग्ध बताए जा रहे हैं। दिल्ली से ट्रेन के जरिए जम्मू पहुंचे थे दोनों संदिग्ध। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। दिल्ली से ट्रेन के जरिए जम्मू पहुंचे थे दोनों ही संदिग्ध और जम्मू रेलवे स्टेशन से दोनों ही आतंकियों माफ करिएगा दोनों ही संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आई है और दो संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जम्मू रेलवे स्टेशन जहां से दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और दोनों पुलवामा की तरफ जा रहे थे। और पुलवामा की तरफ क्यों जा रहे थे यह भी एक बड़ा सवाल उठता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में इन दोनों संदिग्ध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। यह बड़ी खबर है। लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। हाई अलर्ट पर जम्मू कश्मीर भी है इस वक्त। सुरक्षा बलों को लेकर बात करें, सुरक्षा बल इस वक्त जम्मू कश्मीर में भी हाई अलर्ट पर हैं क्योंकि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, फरीदाबाद में जो अमोनियम नाइट्रेट 2900 किलो पकड़ा गया, उसके तार भी जम्मू कश्मीर से जुड़ते नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, क्या जानकारियां फिलहाल आपको मिल पा रही हैं जिस तरीके से जम्मू रेलवे स्टेशन से दो संदिग्ध बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी को लेकर जानकारी आई है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस देर रात जब ये धमाके हुए थे उसके बाद से लगातार अलर्ट पर है। और खासतौर पे आपको बता दूं कि जो ट्रेन्स हैं जो दिल्ली से जम्मू की तरफ आ रही हैं, रेलवे स्टेशन पर अलर्ट किया गया था। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये दोनों बांग्लादेशी जो हैं ये असम के रास्ते जो है वो भारत में दाखिल हुए और उसके बाद इन दोनों ने जो है वहां से एंट्री करके जम्मू कश्मीर में आने की जो प्लानिंग की और ट्रेन को पकड़ा। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने ट्रेन को जो बोर्ड किया है वो उसी टाइम बोर्ड किया है जब दिल्ली में धमाके हुए थे और उसके बाद ये जम्मू पहुंचे और इनका अगला जो डेस्टिनेशन था वो पुलवामा था। ऐसे में इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस को शक हुआ कि आखिर पुलवामा क्यों जा रहे हैं और दिल्ली से ही क्यों उसी वक्त जो है बोर्ड करके आए हैं। और ऊपर से ये बांग्लादेशी हैं जो इलीगल तरीके से क्रॉस करके यहाँ पहुंचे थे। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस ने तुरंत इनको हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और पुलवामा में इनके कौन लिंक्स हैं उनको खंगाला जा रहा है। आपको याद होगा कि जो अभी तक डॉक्टर पकड़े गए हैं, जो लोग पकड़े गए हैं, उनकी ज्यादातर ताल्लुक जो है वो पुलवामा या साउथ कश्मीर से है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शक होना जो है वो लाजमी था और अब जांच की जा रही है, इनसे पूछताछ हो रही है कि आखिरकार ये क्या इनका क्या कोई दिल्ली के जो धमाके हुए हैं उनसे कोई लिंक है या नहीं। जी बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। और अजय, दूसरी ओर जम्मू कश्मीर को लेकर बात करें, छापेमारियों को लेकर भी जानकारी लगातार सामने आ रही है कि लगातार वहां पर छापेमारी भी जारी है कई जगहों पर। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि लगातार छापेमारी का सिलसिला जो है वो जम्मू कश्मीर में चल रहा है और खासतौर पे इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि जो भी लिंक टेरर लिंक जो है वो उससे जुड़ते हैं, जो लाल किला में ब्लास्ट हुए हैं उनको खंगाला जा रहा है। पहले ही आपने देखा कि पिछले अगर 2 दिनों में देखें तो पहले गिरफ्तारियां हुई डॉक्टर उमर की, उसके साथ साथ डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल जो है वो पकड़े गए और उनके बाद जब उन्होंने खुलासे किए कहीं विस्फोटक बरामद हुआ। अब जब दिल्ली धमाके हुए उसके बाद जो डॉक्टर उमर और आमिर जो मिले हैं और तारिक जो हैं, ये तमाम जो है वो कश्मीर के रहने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन तमाम पहलुओं पर जांच हो रही है कि क्या इनका जो धमाके हुए हैं ये धमाके जो हैं इन्हीं इसी ग्रुप ने कराए थे जो वहां पर लगातार सक्रिय था और जिनके पास ये विस्फोटक बरामद हुआ है, अमोनियम नाइट्रेट और तमाम चीजें, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी जांच का विषय बन जाता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय कई बड़े सवाल इस वक्त खड़े होते नजर आ रहे हैं और इस पूरे हमले के जो तार आपस में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं उसको लेकर भी बड़े बड़े सवाल खड़े होते नजर आए हैं। आदित्य, दूसरी ओर मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से फरीदाबाद मॉड्यूल को लेकर बात करें तो इस वक्त चर्चा जो है वो फरीदाबाद को लेकर भी हो रही है क्योंकि कल ही जिस तरीके से फरीदाबाद से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो है बरामद किया गया, आतंकी मुजम्मिल गिरफ्तार किया गया, शाहीना जो है उसको गिरफ्तार किया गया और एक और डॉक्टर उमर की तलाश थी। और अब ये कहा जा रहा है कि जो कार ब्लास्ट हुआ उसमें डॉक्टर मोहम्मद उमर जो है वो मौजूद था, वही यहां पर था, उसी ने इस हमले को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल अभिषेक, अगर डॉक्टर उमर जो आपने जिक्र करा वही
पूरे रिस्पॉन्सिबल हैं इस ब्लास्ट के लिए, क्योंकि उनकी जब घर की तलाशी हुई फरीदाबाद में तो सारा मटेरियल मिला। कहीं ना कहीं पूरे ये जो डॉक्टर मुजम्मिल हैं ये उमर और दूसरे जो आतंकी हैं उनके साथ पूरे टच में थे। एक कोऑर्डिनेटेड ये अटैक करा गया, पूरी इनकी प्लानिंग थी किस तरीके से इन्होंने पहले से जो है कहीं ना कहीं जो है ऐसा कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि रेकी करी लाल किले के एरिया के आसपास। तो कहीं ना कहीं अब काफ़ी हर एंगल से जब इन्वेस्टिगेशन और डीप जाएगी दिल्ली पुलिस की और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की, तो और चीज़ें बाहर निकलेंगी कि क्या एग्जैक्ट इनका मोडस ऑपरेंडाई है, क्या ये किस आतंकी संगठन के साथ है, लश्कर के साथ हैं या जैश के साथ हैं। ये सारी चीज़ें अभी जो है बहुत जल्द निकल के जो आने वाली हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है पूरे जोरों शोरों पे बिल्कुल आदित्य, लगातार जो जांच है वो चल रही है, जोरों शोरों से जांच चल रही है जिस तरीके से आपने जानकारी दी। फिलहाल आदित्य बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और अजय आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बात करें, दिल्ली ब्लास्ट में कई लोगों की जान जिस तरीके से चली गई है, हम आपको सुनाते हैं उन चश्मदीदों की आंखों देखी जिन्होंने मृतकों के शवों को गाड़ी में उठाकर रखा था और उस भयंकर हादसे के गवाह हैं। आप सुनिए। मौजूदगी रेड फोर्ट पर है, जहां पर कल देर रात धमाका जो है वो हुआ है। हमारे साथ कुछ चश्मदीद गवाह जो है वो मौजूद हैं, जो कि आप देख सकते हैं गौरी शंकर मंदिर जो है वो ब्लास्ट की जगह से कुछ ही मीटर की दूरी पर मौजूद है, और इसी मंदिर के अंदर उस वक्त हजारों की संख्या में लोग जो है वो मौजूद थे, पूजा पाठ जो है वो चल रहा था। वहीं के कुछ लोग इस वक्त मेरे साथ भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? बिट्टू जी। बिट्टू जी, आप उस वक्त मंदिर में मौजूद थे या फिर क्या समय था वो? क्या 7:30 का टाइम था शायद जी। 7 का करीब। हाँ 7 के। तो आप लोगों ने आवाज सुनी? आवाज सुनी थी जी। फिर बाहर निकल के भी आए तो धुआं उड़ रहा था। वैसे नहीं लग रहा था कोई सिलेंडर फटा है, ऐसे लग रहा है कोई टाइप बम हुआ है बड़ाम। वैसे ही यहाँ पे आके चिंटे लगे हुए, मुंडी मांडी लगी है। अच्छा। हाँ, कम से कम करीब 9, 10, 15, 10, 20 जने तो घायल थे उस टाइम। वो मौका पुलिस आई, देख रहे पब्लिक आपस में भिड़ रही थी, कोई किसको बचा रहा है, कोई पानी गिर रहा है, कोई किसी को कर रहा है। पुलिस वाले बहुत भी अलग कर रहे थे वहाँ भी सभी। तो कितना आप लोगों को भी धमक महसूस हुई थी क्या इलाके में? धमक महसूस हुई है, हम देखने तो आए नहीं, वैसे ही देख के बाहर निकल के देखे था भाई कहीं आग लगी है, फटी है। हाँ, चितड़े उड़े हैं सब बॉडीज के। हाँ, बॉडी के। गाड़ी 3-4 गाड़ी में आग लगी है, मोटरसाइकिल वाले में आग लगी है। हाँ। तो महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग किस टाइम यहाँ पर चांदनी चौक? हम लोग तो 5:30 बजे आए थे, तो यहाँ पर देशभक्ति का गाना हो रहा था। बहुत से 100 करीब पुलिस होंगे जो गाना में अपना म्यूजिक बजा रहे थे और देशभक्ति का गाना हो रहा था। हम लोग तो अंदर चले गए, लेकिन हम लोग सुने कि मतलब है ना धमाका हुआ। अच्छा, ब्लास्ट से कुछ ही देर पहले आप लोग उसी रास्ते से आई थी? उसी रास्ते से। जाम भी इतनी पड़ी हुई थी, इतनी गाड़ियों की भीड़ थी, लेकिन हम लोग जस्ट आए तो लगा कि हम लोग बच गए, नहीं तो लाले किला में उस समय होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बहुत जाम लगा हुआ था गाड़ियों का। बहुत दुख का बात। क्या लग रहा है आप लोगों को कि प्लान किया हुआ है? प्लान से हुआ है, प्लान पूरा प्लान है, इसमें करने वाली कोई बात नहीं है। उठा के रखे हैं गाड़ी में, बैटरी गाड़ी में, टांग नहीं किसी का, सर नहीं किसी का। बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। आप यही इलाके में क्या करते हैं आप? हम यहाँ काम करते हैं। अच्छा, पास की दुकान। हाँ है। हाँ। तो जब हम ब्लास्ट हुए तब हम पहुँचे यहाँ, तो देखे तो लाश उठा के रख रहे थे लोग बाग, घिच के। लगभग कितने होंगे लोग? तो कम से कम 10-12 आदमी को तो हमने रखे हैं। 34 आदमी तो घायल ही बता रहे हैं। कितना बड़ा होगा ब्लास्ट? कितना बहुत बड़ा ब्लास्ट था, पूरा मार्केट हिल गया। हाँ, बहुत बड़ा ब्लास्ट था। पुलिस मौजूद थी? हाँ, हम वहाँ थे, लाश उठा रहे थे। सबका जिम्मेदारी होता है नहीं, पुलिस थी। पुलिस क्या करेगी? तो वो घबरा गई, पुलिस भी घबरा गई। आप लोगों को भी डर तो लग रही है मैडम, डर तो लग रही है। जब लाश हम उठा के रख रहे हैं, डर नहीं लगेगा? किसी का टांग नहीं है, किसी का ब्लाउज नहीं। हाँ, सही बात है। 4:30 बजे की बात है। आप भी थी यही? हाँ, यही बात। जो साजिश किया है जो तो कैसे आपको पता कैसे चला? पता नहीं, हम गुरुद्वारे में बैठे थे, मंदिर में बैठे थे, बाहर निकले, आवाज तो नहीं पड़ी, बस मंदिर के अंदर बैठे थे। लोगों को कुछ दिखा था? नहीं, हम बिल्कुल नहीं। हवा के पुलिस वाले भगा रहे थे, हम लोग गुरुद्वारे की ओर बात का है। भगदड़ ऐसी भी मची, लोग नहीं, हाँ, थोड़ी बहुत।
बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो उस वक्त कोई गुरुद्वारे में मौजूद था, कोई मंदिर में मौजूद था। और एक बार तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि कुछ ही मीटर की दूरी पर यहाँ पर रेड फोर्ट है, जहाँ पर ये ब्लास्ट जो है वो हुआ है। और उसके बाद जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि कुछ देर पहले काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो इलाके में देखने को मिल रहा था, और उस ट्रैफिक से जो लोग निकले हैं कुछ ही घंटे का फासला था। और वो औरतें ये कह रही हैं कि उनके लिए कहीं ना कहीं वो जैसे वहां से निकले होंगे उससे कुछ ही देर बाद ये ब्लास्ट की जानकारी जो है, खबर जो है वो उनको मिल गई। पूरा एरिया आप देख सकते हैं किस तरीके से बंद कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, दूर दूर तक किसी को भी यहाँ पर इलाके के पास नहीं जाने दिया जा रहा है। भारी पुलिस बल जो है उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है और पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ जो है वो कर दिया गया है। इसी के साथ ही जो लोग हैं वो जो भयानक उस वक्त की तस्वीरें थी उनको बयां कर रहे हैं, किस तरीके से लाशें जो है वो पड़ी हुई थी और लोगों ने कहीं ना कहीं मदद की, उनको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाने की भी कोशिश की गई। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज़ एक्स, दिल्ली। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर हुए ब्लास्ट के बाद अब तक टोटल 12 लोगों की मौत हो गई है। और उसके बाद जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है वो गाड़ी HR 26 नंबर की जो बताई गई है, जो कि सलमान के नाम से रजिस्टर्ड थी। अब उसका जो पता है वो गुरुग्राम के शांति नगर इलाके का बताया गया। इस समय मैं उस घर के बाहर ही मौजूद हूं, जो कि सलमान नाम के व्यक्ति के नाम जो गाड़ी रजिस्टर्ड थी वो इसी मकान के नाम जो है RC आ रही है, जो कि 3rd फ्लोर पर वो रहता था। ऐसी जानकारी जो है वो सामने आई है। हालांकि गुड़गांव पुलिस ने उस सलमान नाम के व्यक्ति को इस समय हिरासत में ले लिया है और आगे की पूछताछ कर रही है। जो फिलहाल की जानकारी सामने आई है उसमें सलमान ने जो I-20 गाड़ी थी वो लगभग 1.5 साल पहले ओखला के एक देविंदर नाम के व्यक्ति को बेच दी थी, ऐसा अभी तक की पूछताछ में सामने आया है। लेकिन फिलहाल अभी जो सलमान है वो गुड़गांव पुलिस की हिरासत में है और भी गुड़गांव पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। ये शांति नगर इलाका है, जिस शांति नगर इलाके के इस मकान के 631/21 जो है गली नंबर के नाम से ये गाड़ी रजिस्टर थी और सलमान जो है वो 3rd फ्लोर पर किराए पर रहता था, ऐसी जानकारी मिली है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आप आसपास देख सकते हैं। इस समय लगभग देर रात का समय है, लेकिन जैसे ही लोगों को ये जानकारी मिली है तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और फिलहाल हमारे साथ एक यहाँ पर महिला है, उनसे जानते हैं आपको process information and make decisions. In that sense, technology is not only a tool but a culture. It is a way of doing things better, faster and more intelligently. It is about ensuring that the data moves faster than doubt, that decision making is informed by evidence, and that the soldier, the scientist and the civil servant all work in synergy through shared platforms. Much of our defense readiness today rests on what might be called invisible technologies, which includes secure data architectures, encrypted networks, automated maintenance systems, and interoperable databases. These may not capture public imagination like a new aircraft or missile or warship, but they determine whether the right equipment reaches the right place at the right time, whether commanders have real-time visibility, and whether systems talk to each other seamlessly. Friends, तो यहाँ पर लगातार दिल्ली ब्लास्ट को अगर लेकर बात करें, जांच पड़ताल जारी है। ये बड़ी अपडेट जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही है और तमाम जो एजेंसियां हैं वो मौके पर मौजूद हैं, जांच पड़ताल यहाँ पर की जा रही है। साक्ष्य जो मौके पर मौजूद हैं उन्हें जुटाया जा रहा है, ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान इस बीच निकलकर सामने आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
दिल्ली की घटना को लेकर बयान दिया, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान सामने आया, उन्होंने क्लियरली कहा कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो जो भी आरोपी होंगे, जो भी शामिल हैं आरोपी, उनको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया।